शुरू करते हैं। दिस इज द 4th लेक्चर क्लास 10th के लिए ट्रिगो का मिशन बोर्ड एग्जाम है। एंड अब बच्चों, अब नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। तो पूरी ताकत लगा देना। अगर नहीं समझ में आए, नहीं बने, तो प्लीज मुझे अभी भी बताना। 3-4 दिन अगर मैं आपके शहर में रहता या आप मेरे शहर में रहते तो हम लोग तो एक साथ ही बैठे रहते, लेकिन ठीक है, फिर भी ऑनलाइन भी बैठे रहेंगे एक साथ। तो 3-4 दिन में आप मतलब इतिहास बदल सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी, यस, क्या बात। तो ये 3-4 दिनों में आप मतलब इतिहास बदल सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास का शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक प्यारे से क्वेश्चन से। इसको प्रूफ करना नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ ना कुछ होगा। उस सिंपलेस्ट फॉर्म को फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल है। मैं आपको आज के क्लास का, हाँ जी, आज के क्लास का जो मेन मोटिव है वो बता दूं कि 3-4 फॉर्मूला तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। और ऑनेस्टली बताता हूं, मैं भी क्लास 10th में ही याद किया था और आज तक मुझे इतने अच्छे से याद है कि अगर मेरा याददाश्त भी चला जाए ना, इन केस, जो कि कभी जाए नहीं, सॉरी, राइट, लेकिन अगर चला जाए फिर भी मुझे ये फॉर्मूला सब याद रहेंगे। पता है, गलती से भी मैं भूल नहीं सकता हूं। तो मैं आपको चाहूंगा कि ठीक है, आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज है जो कि मेन फॉर्मूला है। मैं इसी मेन फॉर्मूला को याद रखता हूं और बाकी को मैं इसको लिखने के बाद, रफ वर्क करने के बाद पहुंच जाता हूं। ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। और 2-3 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं हम लोग तो हमारे पास tan मिल जाता है। ऑल राइट, एंड उसके साथ साथ कॉस और साइन को डिवाइड कर देते तो हमारे पास कॉट मिल जाता है। और उसके साथ कौन किसका बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। राइट, आइए इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन सर क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 1 + tan स्क्वायर को इस सेकेंड वाले फॉर्मूला के हेल्प से वी कैन राइट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। एंड यहां से हम लोग लिख पाएंगे cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर। राइट, अब क्या कर ले, इसके जगह पे न्यूमरेटर में रेशो दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर वाले की जगह पे सर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर वाले की जगह पे आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। सेक की जगह पे 1/cos लिख सकते हैं। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे ही लिखा तो एकदम छोटा फॉर्म, उससे सिंपल कुछ नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सबसे सिंपल बनाना है। और इसकी जगह पे साइन स्क्वायर आपको लिखना चाहिए। नाउ आप देखोगे तो ये कह रहा है कि सिंपली डिवाइड करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ये ऊपर चला गया, एंड ऊपर जाने के बाद यह बन गया tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा और tan स्क्वायर ए होगा, नॉट थीटा। हर जगह ए है तो प्लीज इस गलती को माफ करें और आप हर जगह ए लिखना चाहें। ऑल राइट, सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस ए, साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए इज योर राइट आंसर। राइट, सिंपल है, बहुत बेसिक है। ऑल राइट, अगर कोई फॉर्मूला भूल जाओ तो सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन तरह के सारे डिस्कशन को आप मेरे साथ कर सकते हैं। अब ये प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस बच्चों को काफी परेशान करता है, तो आपको एटलीस्ट ये जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं कुछ सेकंड का जरूर आपको टाइम देना चाहूंगा। प्लीज हो जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें कि सर हो गया, डन सर। ऑलराइट, हाँ जी, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू tan ए। अप्रोच नहीं समझ में आए तो जरूर मेरे साथ आप विचार शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं। एंड अगर बने तो सर टाइम दो, क्योंकि आप अगर बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और यही सेम काम आपको अपने एग्जाम में करना है।
आ जाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना चाहिए। प्रूव दैट, तो जिसको सॉल्व करना है ना LHS वाले को, हैंड राइटिंग पे कंट्रोल रखना। बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा गेम होता है। एंड उसके साथ साथ आप कायदे से, तबीयत से, अच्छे से, नीट एंड क्लीन, भले ही आपका हैंड राइटिंग केकरा जैसा हो, नो प्रॉब्लम, बट नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी, एकदम अच्छे से इम्प्रेस करना है, राइट। जैसे कि आप लोगों को इम्प्रेस करते हो ना सुंदर दिख करके, उसी प्रकार से सुंदर हैंड राइटिंग से आपको इम्प्रेस करना है। ऑलराइट, तो हमारे LHS में जो है वो साइन ए है इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब ए है। ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर में आप अगर देखो तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कॉस क्यूब ए है एंड उसके साथ साथ कॉस ए। तो पहला बेसिक आइडिया आपको क्या समझ में आता है कि सर इन दोनों में से ना हमें कॉमन दिखाई दे रहा है और नीचे से भी कॉमन दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्यों ना सर मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से कॉमन ले लूं। तो अगर मैं साइन ए कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए। ऑलराइट, एंड उसी प्रकार से सर डिनोमिनेटर में कॉस हमें दिख रहा है, तो अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूं तो हमारे पास बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब सर कॉमन तो हमने ले लिया, अब कॉमन लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को देखेंगे तो सर ये दोनों तो सर tan a की इक्वल हो गया, लेकिन इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को कटना चाहिए जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है। तो इसको देखने के लिए आप क्या काम करो, ये साइन में है और ये कॉस में, दोनों को किसी एक में बदलो, किसी एक को होल्ड करो और दूसरे को बदलो। हाँ, तो यानी आप ये कहना चाहते हो कि न्यूमरेटर को सर नो टच एज इट इज लिख लो, चलो, और डिनोमिनेटर को छेड़छाड़ करते हैं। वैसे छेड़छाड़ करना गलत बात है, रोड पे नहीं करना चाहिए, बट ठीक है मैथ्स में कर सकते हैं। 1 माइनस, याद है ना, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर नहीं फील हो तो रोक देना मुझे। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से, यस, आइडेंटिटीज इसे कहते हैं। तो न्यूमरेटर आज भी हमारा एज इट इज है, आज और यही है इंपॉर्टेंट, इसी से ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि जगह पे सर हमने ये लिख दिया, और बाकी अगर इसको सर सिंप्लीफाई करें तो यह हो गया 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए, अब आपको अच्छा लगा कुछ? हाँ जी सर, मतलब इतना लिखते रहना है हैंड राइटिंग बना बना के, यस, इतना आपको बार बार लिखते रहना है कि इस पेपर वाला आपसे इंप्रेस हो जाए कि वाह वाह क्या बालक है। आया स्वास्तिक समझ में? और ये पार्ट से कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू बिकम tan a। अब ऐसे लिखते ही इज इक्वल टू RHS लिखिए और उसके बाद आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। समझे क्या? कोई दिक्कत यहां तक की बातों में समझने में, कोई कठिनाई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देखिए 2 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बन जाएगा 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दिया, राइट, इसीलिए वो कट कैंसिल आउट हो गया। अब इतने काम के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो क्यों ना आप अच्छे से करो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कसम खा के कहते हैं, जिसमें कि आप 100% ला सकते हो और किसी सब्जेक्ट में नहीं लाना पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है, बट मैथ्स में लाया जा सकता है। तो अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी खराब गया हो तो उन सबको कॉम्पनसेट करने का एक मौका आपको दे रहा है। ऑलराइट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से। स्वास्तिक बन रहा है ना आपसे? हाँ, और बना के आप स्क्रीन बना के आप कैमरा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके वो रिस्पॉन्स को देख सकता हूँ, राइट। तो आप स्क्रीन जरूर मतलब नॉट स्क्रीन, आप
बस आप दिखा देना, मैं देख लूंगा तो वेरी गुड, शाबाशी दे दूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2019 का। ये क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान करता है, बच्चों को खासकर प्रूफ करने में। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास दे रखा है समथिंग माइनस समथिंग प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन। ऑलराइट, आंसर साइन में ही है। तो मोस्टली लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चंस को साइन कॉस में बदलना है, बट हर बार साइन कॉस में बदलने से काम नहीं होता है, कभी कभी कुछ तिक्रम लगाना पड़ता है। लगाइए, सोचिए। हम्म हम्म अब ग्रुप में भेज दीजिए, हम देख लें। तब तक इसको ट्राई कीजिए। सुजल बन जाएगा क्या लगता है? क्वेश्चन देख के ही फीलिंग आ जाता है कि हाँ जी सर बन जाएगा या नहीं बनेगा। क्या लगता है आपको देख के? आपका एक क्वेश्चन ये है, tan थीटा हम्म 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 ये प्रूफ करना है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन के बाद इसको करते हैं, ठीक है? बाकी सब करेंगे, सब साथ भी देंगे आपका। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, न्यूमरेटर में साइन कॉस दोनों है, डिनोमिनेटर में साइन कॉस दोनों है, लेकिन न्यूमरेटर में 1 है। दिक्कत ये है। एंड डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है सर। ओके, तो यानी कि हमें तो ये समझ में आ गया कि एलएचएस को ही सॉल्व करना चाहिए कायदे से। अब एलएचएस को सर क्या ही सॉल्व करेंगे? ऑलराइट, जब आपके मन में ये ख्याल आए कि सर क्या ही कर पाएंगे इसे, क्या ही सॉल्व करेंगे, तो हमेशा आप ध्यान रखना, किसी चीजों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना एक अच्छा उपाय हो जाता है किसी चीजों से। ऑलराइट, तो मैं इसको अपने मन से, मुझे भी आइडिया है, मुझे नहीं पता है कि इसे सॉल्व हो जाएगा, बट जो हमने टेक्निक को जाना और जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ये जानो कि आपको किसी चीजों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जस्ट लाइक आपने बचपन के क्लासेस में क्लास 9th में रेशनलाइजेशन सीखा था, डिनोमिनेटर। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे? इस टाइप से कि हाँ, नहीं नहीं, पूरे टर्म, पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट ले लेते हैं। cos a प्लस 1 के साथ साथ सर मैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, एंड उसके साथ साथ साइन ए प्लस कॉस ए से डिवाइड भी, ताकि बैलेंस हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। इतना कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने का भी अपना अपना स्टाइल होता है सबका। अब मैं अभी सिंपली लिख रहा हूं, अभी मैं कोई कैलकुलेशन या कोई स्टेप भारी भरकम नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं 1 को पहले और माइनस कॉस को बाद में, एंड ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड डिनोमिनेटर में तो देखो तो सर ये तो सेम सेम बन गया, मतलब समथिंग समथिंग बना, तो गलती था वो हमने प्लस कर दिया। दिखा क्या आपको गलती? 1 प्लस कॉस ए माइनस 1, एंड न्यूमरेटर को, ऊपर वाले को सर ऐसे लिख दो, साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बस सिंपल छाप देने का काम मैं कर रहा हूं। अब नाउ मैं आपको मल्टीप्लाई करने का सजेशन दे रहा हूं कि आप देखो इसको a माइनस बी दिखाई दिया, और यहां पे आप देखो a प्लस बी दिखाई दिया। तो a माइनस बी और a प्लस बी से आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना? तो ऊपर वाले का, न्यूमरेटर वाले पार्ट का अपन सिंप्लीफिकेशन करते हैं,
कि सर न्यूमरेटर वाला पार्ट बिकम साइन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिनोम एंड माइनस 1 कॉस स्क्वायर। ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर में सर मुझे इस तरह का एक और पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए कि दिस इज ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसके जगह पे मैं लिख पाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ अब तो इतना तो कर दिए, अब लेकिन सर मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे न्यूमरेटर में 1 बनाना है। तो 1 कब बनेगा? 1 जब बनेगा जब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए एक साथ बैठा दिखेगा, तभी 1 बन पाता है ना? ये बात तो आप जानते हो। तो क्यों ना सर ऊपर में होल स्क्वायर ओपन करें? यस राइट, तो ऊपर में वी कैन राइट सर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ सर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बना, हाँ या ना? बट सर ये बनने से मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये होल स्क्वायर बन करके ये मतलब प्लस 1 बन के कुछ ऊपर का पार्ट खत्म होने वाला है, नहीं दिख रहा है अभी, है ना? एंड डिनोमिनेटर में भी सर, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में भी हमारे को साइन स्क्वायर ए दिख गया प्लस कॉस स्क्वायर ए दिख गया, माइनस का सॉरी प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए दिखा इंटू कॉस ए दिखा, राइट, एंड माइनस 1 दिखा। सर न्यूमरेटर में तो ये 1 बन गया, हाँ या ना? एंड ये 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में अभी तक कोई ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास कॉस स्क्वायर के आगे माइनस क्रिएट हो गया। और रिजल्ट जो है, देखो अप्रोच के साथ साथ हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको कैसे सोचना है, नॉट सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं। तो सर रिजल्ट तो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे, तभी कुछ फायदा का काम दिखता है, हाँ या ना? जब प्लस का हो तो एक बात समझ में आ गया कि सर जो काम हम लोगों ने नीचे किया है वो हमें ऊपर करना चाहिए, ताकि ऊपर 1 बनता और 1 से 1 कट जाता, फिर स्प्लिट करके आंसर तक पहुंच पाता, हाँ या ना? आ रही बात समझ में? 1 माइनस, हाँ इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन से साइन स्क्वायर कटा नहीं, जुट गया। और नीचे में 1 है और नीचे में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। चलो स्वास्तिक जो आइडिया दे रहा है उस आइडिया को मैं अगर प्रोसीड करूं तो ये कह रहा है कि सर ये तो हमारा साइन स्क्वायर ए है, ऑलराइट सर, एंड सर ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन ए है, एंड ये बन गया सर साइन स्क्वायर ए अगेन, ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर में सर ये हो गया हमारे को 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, राइट स्वास्तिक? बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब सर ये दोनों तो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो यहां से वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए लिख सकते हैं सर। हम बोले हाँ जी, यस 2 भी है, एंड डिनोमिनेटर सर 1 से 1 कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बचा इंटू कॉस ए बचा, यस सर। अब सर इस ऊपर में न्यूमरेटर में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बचता है साइन ए प्लस 1, हाँ या ना? साइन ए प्लस 1 बचता है, यहां तक कोई समझने में दिक्कत? एंड नीचे में है सर 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्यों ना सर ये 2 टाइम्स ऑफ साइन ए को साइन ए से कैंसिल कर दें, तो अब ओवरऑल हमारे पास बचा साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। बहुत मेहनत के बाद आपने यहां तक पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक पहुंचने में। अब लेकिन अभी भी सर हमारा आंसर ना 1 अपॉन साइन ए माइनस 10 है
है ना, 1/sin A-tan। यस, तो यहां तक आप सॉल्व करके यहां के बाद एक काम आप और कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, ऐसा कुछ sin A/cos A और 1 + cos A। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज, tan A माइनस, हाँ इतना आ गया। अब आप याद करो, मैं आपको पिछले क्लास में चिल्ला चिल्ला के यहां तक समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो एक मजेदार बात मैं आपको याद दिलाऊं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब मैं पिछले क्लास में आपको बार बार फोर्स दे रहा था, जोर दे रहा था, याद करो इस रिजल्ट पे, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है मेरे भाई, हाँ या ना? और इसको मैंने बोला था कि इसको क्या आप सेक स्क्वायर एक्स को सेक एक्स प्लस टेन एक्स के साथ साथ सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ, और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है सर वह इक्वल हो जाता है 1/सेक एक्स माइनस टेन एक्स के। या फिर सर सेक एक्स माइनस टेन एक्स को लिखा जा सकता है 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स के। याद आया पिछले जमाने की बात? तो इसको देखते ही आप कहोगे ओ माय गॉड, ऑलराइट, बट यहाँ पे प्लस, ओ माय गॉड सर इसका रेसिप्रोकल आप बोलना चाहते हो, ओके। यानी कि अगर इसके बाद मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं 1/ क्या चीज बच्चों, सेक ए माइनस टेन ए, तो सर ये हमारा RHS प्रूव्ड। बट डायरेक्ट लिखना क्या सर उचित रहेगा, बोलिए, डायरेक्ट लिखना क्या उचित रहेगा? तो अगर आप लिख देते हो तो किसी का हिम्मत नहीं है कि नंबर काट लेगा, लेकिन मैं वन ऑफ द बेस्ट का बात कर रहा हूं कि बेस्ट से बेस्ट में बेस्ट क्या होगा। ऑलराइट, तो अभी तक आप यहां तक पहुंच चुके हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहां तक पहुंच के फुल स्टॉप लगा दो, पहुंच चुके हो। लेकिन अभी भी आपका परंपरा क्या है, ट्रेडिशन क्या है कि आप LHS को सॉल्व करते हो और RHS आंसर तक पहुंच जाते हो, बट अभी तक तो सर नहीं आया। अब आप किसी और रिजल्ट का आपने हेल्प लिया, बट दिस इज नॉट फेयर, राइट? आप ऐसा बोल सकते हो। तो अभी तक मैं आपको ये बताया, आ जाओ अब सोचो कि हमारे को न्यूमरेटर में tan A प्लस सेक A है एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो भाई कुछ भी नहीं है तो 1 लिखने का अधिकार है ना मुझे, हाँ या ना? ये स्मार्ट अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये कर दिए ना तो क्रांति हो जाएगा पेपर में। हाँ जी, हाँ पक्का मिलेगा, वो काटेगा नहीं। लेकिन यहां के बाद जो मैं कर रहा हूं ना, ये मतलब कि कहते हैं ना टॉपर करता है, जो सबसे स्मार्ट माइंड होता है ना वो करने लग जाता है। तो वो मैं बताता हूं, ऐसा 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब और मजेदार बात देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूं आप टैलेंटेड कब कहलाओ, बताओ सुजल? जब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल दोगे तब। नहीं, जब कभी आप 1 लिखा हुआ देखो और 1 की जगह पे ये बात बोल दोगे तब आप टैलेंटेड कहलाओगे। मैं आपको हमेशा से कहता हूं ना, हमेशा से कहता था ना बचपन से ही आपको। तो यहां पे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और नाउ इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो तो आपके सामने खूबसूरत सा मजेदार सा रिजल्ट आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, है ना? नहीं नहीं, मैं हाँ, ये जो है ना इससे ये कैंसिल आउट हो गया। मैं बस तरीका बता रहा हूं, यहां के बाद ना आप इसको RHS को भी सॉल्व करके ला सकते थे। घबरा क्यों रहे हो, बेसिक में पूछेगा या डिफिकल्ट? ये तो बोले तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया बढ़िया टीचर तो नहीं बन पाता है, यहां पे आके अटक जाते हैं लोग, राइट? हम्म हम्म
सबको कॉस से डिवाइड अगर कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और वो ऊपर में tan बन गया, नीचे में भी tan बन गया। हम्म हम्म वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच मैंने आपके सामने रखा है। ऑलराइट, तो चलें अगले क्वेश्चंस पे। अब अगला क्वेश्चन किसका है, तो रीसू ने पूछा है, पहले उसको डिस्कस कर लें जो रीसू पूछा है। आइए रीसू एक बार आप मैच कर लेना कि हाँ जी सर यही क्वेश्चन है। tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ कॉट है ऑलराइट, और RHS में मेरे को लाना है 1 प्लस ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए LHS सॉल्व करना चाहिए, परंपरा तो सर यही कहता है। अब यहां पे देखो ये डिनोमिनेटर ना RHS में सर नहीं है और मल्टीप्लाई में हो गया है दोनों, तो इस डिनोमिनेटर को सर हटाना है। ऑलराइट, तो इस डिनोमिनेटर को हटाना है। हाँ जी ऋषु मैं बताऊं, तो मेरे को क्या करना है ना, इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को सर हटाना है। पहला मतलब फीलिंग आ रहा है ये तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 एलसीएम ले लूं सर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक ये भी मैं कर सकता हूं, या एक मैं ये कर सकता हूं कि tan की जगह पे कॉट की जगह पे 1/tan लिख दूं और उसको ऊपर भेज के फिर एलसीएम लिख दूं। मुझे तीन मेथड दिख रहे हैं कि जो मैं 3 काम करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ऑलराइट, बट 1/tan अगर जैसे मैं करूं तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा tan -1, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो सबसे बच्चा करता है, बच्चा क्या करेगा, एलसीएम लेगा, कहेगा सर मुझे इतने खतरनाक बात सब सोचने की आदत नहीं है, ऑलराइट, और ना ही मुझे हिम्मत होती है, मैं तो सर एलसीएम लेता हूं, इन दोनों का एलसीएम सिंपल प्रोडक्ट। अब ये इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर में बन गया सर tan थीटा इंटू 1 माइनस, हाँ जी यस यस डियर, हाँ, और फिर अगेन सर कॉट थीटा एंड 1 माइनस कॉट थीटा। इतना तो आप में से हर एक बच्चा कर लेगा देखते ही क्वेश्चन को। अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा माइनस सर tan स्क्वायर थीटा, और उसके साथ साथ सर कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन सर इस 1 को इस पूरे के साथ, तो 1 माइनस 1 को इसके साथ तो tan थीटा, एंड फिर इसको इसके साथ तो माइनस कॉट थीटा, एंड फिर इसको इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। राइट, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक बात समझ में आ गया कि ये तो हो गया 1 है ना, ये हो गया आपका 1 tan इंटू कॉट, है ना, और इसके जगह पे सर मैं लिख सकता हूं tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉमन ले लिया जाए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, इसलिए आप नहीं लिख सकते, हाँ ना, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 2 माइनस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करना है ना, इस tan और कॉट को अगर मैं एक एक करके एक एक के साथ लिख दूं, ऑलराइट, मतलब एक एक करके एक एक के साथ कहने का मतलब ये
कि मेरे को रिजल्ट क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा के, हाँ यार। लेकिन सर ऊपर में हमें 1 प्लस तो दिख नहीं रहा है, तो 1 प्लस अपने मन से ऐड करके घटा करके बैलेंस कर लेना चाहिए, ताकि उसकी जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख पाए, हाँ या ना, बताइए। तो सबसे पहले इस वाले रिजल्ट में मैं ऊपर में टेन थीटा ऐसे ही लिख रहा हूं, कॉट थीटा को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। एक तरीका यहां से ये होगा, और एक तरीका ये होगा कि सबको साइन कॉस में बदल सकते हैं, ऑलराइट। सबको साइन कॉस में बदल सकते हैं। इसको भी साइन कॉस में बदल दिया हमने, और इसको भी, और इसको भी साइन कॉस, और इसको भी साइन कॉस, और आंसर जो है वो साइन और कॉस में। तो वो ज्यादा बेटर लग रहा है, क्या कहते हो, वो ज्यादा बेटर लग रहा है? तो मुझे भी यही लग रहा है, तो मैं इसको यहां रोकता हूं एंड रफ में चल करके मैं पहले साइन कॉस करने का कोशिश करता हूं, ऑलराइट। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट था ना, और कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन था, यही था, ऐसा ही था कुछ, टेन और 1 माइनस कॉट, और कॉट 1 माइनस टेन, ऐसा ही था सुजल। तो इसके आंसर को साइन अपॉन कॉस लिखना चाहिए, और इसको भी सर 1 माइनस कॉस अपॉन साइन लिखना चाहिए। और कायदे से यहां भी सर ऐसा ही काम कर लो, क्योंकि साइन कॉस एक बहुत अच्छा वो है, मेथड है। और 1 बन जाता है। अब अच्छे से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, यस, साइन माइनस कॉस हो गया और अपॉन में साइन हो गया, एंड ऊपर में हमारे को कॉस साइन हो गया, और फिर कॉस माइनस साइन हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस हो गया ना। इसके आगे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ओके सर, साइन अपॉन कॉस हो गया, ऑलराइट। और ये डिवाइड में है तो मैं मल्टीप्लाई में करता हूं, तो साइन ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में आ गया साइन माइनस कॉस, ऑलराइट। फिर कॉस अपॉन साइन सर, एंड इसके मल्टीप्लाई में ऊपर में आ गया कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, राइट। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं सर, ऊपर में तो साइन स्क्वायर थीटा बन ही गया है सर, नीचे में देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना, एंड इसके नीचे में सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना, नहीं पहले इससे कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना, और माइनस में सर साइन स्क्वायर हो गया, ओके, और ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखिए, अब है अच्छी बात है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं इस फर्स्ट वाले पार्ट को ऐसे ही लिखना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपके मन में कुछ बहुत बदमाशी वाला काम है, एंड इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा नीचे से, ऑलराइट। तो माइनस जैसे ही कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा, सोचो क्या बचेगा बच्चों, हाँ हाँ जी, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो दोनों अलग अलग है, साइन कॉस नहीं, दोनों सेम नहीं है, एलसीएम में दिक्कत करेगा। नहीं, नीचे जब तक से हम लोग ऐड नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाले को नहीं कर सकते। लेकिन इस कॉस को और इस साइन को किसी एक में बदल सकते हैं, तो इस कॉस को साइन में बदल दें तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
जो कि कोई काम का नहीं है अभी लग रहा है, और डिनोमिनेटर में भी नहीं। ठीक है। एक ये भी मेथड मतलब बन जाएगा, बट ये भी लेंदी हो जाएगा, राइट। तो एक और काम। हम्म ये वाले मेथड से नहीं हो रहा है, ये वाला मेथड ना, इसमें से एक काम ये कर सकते हैं, रुको यहां से रुक जाओ, यहां से एक काम कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन दिख रहा है कुछ व्हाट्सएप पे? साइन कॉस में बनाने से डिनोमिनेटर का जो एलसीएम लिए हैं वो अच्छा ठीक है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने को कह रहे हो ना आप, ये इसका एलसीएम लेने को बिना मल्टीप्लाई किए हुए, तो एलसीएम आ जाएगा साइन इंटू कॉस और माइनस साइन कॉस। ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम। तो देखो इसका एलसीएम हो गया, इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लिया गया है, राइट। इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया, और यहां पे हमने बना दिया माइनस। आई बात समझ में? तो डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा साइन इंटू कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। ऑलराइट। अब कटने की बात आई तो सर ये साइन से साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, और कॉस से कॉस कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर होते ही ऊपर में बन गया साइन क्यूब। हाँ या ना? और यहां पे ये साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, और ओवरऑल बन गया कॉस क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। यस, बन गया। और उसके साथ साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी, ऑलराइट, प्लस बी स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में हमारे को है साइन थीटा के साथ साथ कॉस थीटा, एंड उसके साथ साथ साइन माइनस कॉस। अब ये साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट, और ये बन गया आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट सुजल, यहां तक समझ रहे हो? अब स्प्लिट कर दें दोनों को अलग अलग ऐसे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो हो गया 1, और ये हो गया आपका 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। यही प्रूफ करना था। ऑल राइट, आई बात समझ में? यही प्रूफ करना था, एक बार मिला लिया जाए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ जी, बिल्कुल यही था। डन। इसमें दो दो काम की, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप बच्चे को नहीं याद रहेगा, पता है क्या? इसको जरूर याद रखना, ये रिजल्ट आप भूल जाओगे। ए स्क्वायर, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भूल सकते हो, इस फॉर्मूला का यहां पे यूज हुआ है, जिसके वजह से ये खूबसूरत बना। ऑल राइट, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा स्वास्तिक, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस क्वेश्चन में, अच्छा लगा स्वास्तिक, कमाल कर, नहीं तो अभी हम अटक जाए। हाँ जी, हाँ, बट स्वास्तिक काफी अच्छा आइडिया दिया। मैं इस अप्रोच को भी छोड़ करके किसी और अप्रोच पे जा रहा था, बट स्वास्तिक आप सभी हमारा टाइम बचाते हुए इसको बोला नहीं ऐसे ही करते हैं, हो जाएगा सर। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था।
हाँ, इसके बाद बना दें या अगले क्वेश्चंस के बाद डिस्कस कर लें? हाँ ठीक है, इसके बाद बन जाएगा। चलो तो यस, ये रहा आप लोगों को ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करो फास्ट। सुजल और स्वास्तिक ट्राई करो। ऑलराइट, एंड रिसु आप देख लो आपका कहां तक अटक गया है। tan स्क्वायर थीटा, मैं मिटा दूंगा तो आप नोट करते चलना मेरे साथ साथ। इन दोनों का एलसीएम रेशियो, अब ये कट गया तो यहां बन गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट। ऑलराइट, हाँ, और tan थीटा -1। ऑलराइट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। हाँ जी स्वास्तिक और सुजल, ये सवाल बन जाए तो आप प्लीज मुझे बता दें कि सर बन गया। ऑलराइट, प्रूफ वाले क्वेश्चन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, हाँ जी स्वास्तिक बन गया। ये सेम काम रिश्तों हमने किया था, अटक गया था, याद है आपको? हम्म, एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन है। इसमें इसमें कॉमन दिख रहा है, और इसमें इसमें कॉमन दिख रहा है ना? लेते हैं कॉमन। फर्स्ट और लास्ट वाले में सर कॉट कॉमन ले लो, तो tan स्क्वायर माइनस, सॉरी tan स्क्वायर माइनस क्या बचा? कॉट बचा। tan स्क्वायर में है और कॉट है, एंड इन दोनों में से सर कॉमन ले लिया जाए -tan, तो यहां पे बना हमारे पास tan के साथ साथ माइनस कॉट। इन दोनों में सेम सेम, नहीं, इस अप्रोच से नहीं बनेगा। राइट, बार बार वही लूप में फंसेंगे, तो साइन कॉस ही बेस्ट अप्रोच रहा। हाँ जी स्वास्तिक बताइए, इस सवाल को क्या आपने बना लिया? क्या बात है, सुजल आपसे भी? वेरी गुड। रिसु इसको फटाक से नोट करो, एज अ होमवर्क बना लेना तुम। नोट हो गया? हाँ जी, चलो सुजल बताइए, अप्रोच बताइए, क्या किया आपने? एलएचएस बनाया? हाँ, अच्छा क्या बात है, सही है, वाह, बहुत अच्छा लगा। साइन कॉस में,
हाँ जी, अब देखना स्वास्तिक जरूर अलग अप्रोच से बनाया होगा। हाँ जी स्वास्तिक, आप कैसे बनाए? वाह, कमाल कर रहे हो तुम। तो मुझे तो प्रैक्टिस सेशन में बहुत मजा आने वाला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अरे हम मैथ्स वाले लोगों की यही खासियत होती है कि दिखते भी गंदे हैं साला, लिखते भी गंदे हैं, है ना। कोई उपाय ही नहीं है जीवन में। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ जी। आ, हाँ बिल्कुल, और इसको साइन में, और ओवरऑल रिजल्टेंट 2 आ जाएगा, है ना। और कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे बना, और यहाँ पे उससे बेटर हम उपाय बताएं, दोनों का एलसीएम ले लो, राइट। तो एलसीएम क्या आ गया, कॉट प्लस कॉसेक, राइट। और यहाँ पे आ गया कॉट माइनस कॉसेक। हाँ, और यहाँ डिनोमिनेटर तो 1 बना दिया हमने सर। अच्छा, तो न्यूमरेटर क्या बना सर, साइन के बगल में कि कॉट माइनस कॉसेक, एंड सर इस साइन के बगल में कॉट प्लस कॉसेक। बहुत कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, सब कट पिट जाएगा, सब मर जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करें, अभी कुछ कन्वर्ट भी नहीं कर रहे, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कटने को तैयार है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो भाई वैसे ही बेकार है, 1 बन चुका है ना ये। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर ये तो मजेदार हो गया, साइन आ गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करते ही सर ये बन गया माइनस, है ना, साइन इंटू कॉसेक। एंड डिनोमिनेटर में वी कैन राइट सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कटने के लिए तैयार हैं? कौन कौन काट रहा है? ये इसको काट रहा है, और ये बन गया 1 और ये बन गया 1, कितना हो गया ओवरऑल -2 ऊपर में। एंड नीचे में देख लीजिए, नीचे में अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तभी आप लिख पाइएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होते ही ये बन गया 2/1 विच इज इक्वल टू 2 RHS प्रूव्ड, राइट। ये भी सही है। कोई असंतुष्टि, कोई कष्ट, कोई दिक्कत तो बताइए। ये अच्छा अप्रोच है, मतलब स्मार्ट अप्रोच है, इसमें आप बच जाओगे, राइट। हाँ आज सिर्फ ट्रिगो, अगले दिन मिक्स। कल का प्लान हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं लीव करने से पहले। यस, हाँ आज खत्म क्लास जैसे ही करेंगे तो अगले दिन का डिस्कशन हम चारों जने, 4 लोग हैं, चारों जने बैठ करके डिस्कशन कर लेंगे कि किसका क्या दिक्कत है, क्या इशू है, और हम क्या चाहते हैं, मैं ये भी आपको बताऊं, राइट। हो गया नोट? क्वेश्चंस इजी इजी होंगे। ये बालक डरा रहा है, चलो ये भी सही। हाँ कॉन्सेप्चुअली होगा। और ये जैसे मैं अब डिफरेंस, अभी आप पूरे ट्रिगो का क्लास फिनिश कर लेते हैं तो रिसु मैं आपको बता दूंगा कि कौन क्वेश्चंस बेसिक में आएगा और कौन क्वेश्चंस एडवांस में, मतलब स्टैंडर्ड में आएगा, राइट। और हम लोग डिस्कशन एक ही कर रहे हैं आइडेंटिटीज वाले टॉपिक को। ओके आइए, चलिए लड़ाई नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बन पाएगा आपसे। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने बच्चों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं आपको पता है? ना मुन्ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने पीडीएफ आपको दिया था, सारे क्वेश्चंस वहीं से, और मैं लिख के देता हूं, आप एग्जाम दे के आना और मैं आपको ढूंढ के दिखा दूंगा कि देखो वहां पे था ना ये पहले से लिखा हुआ,
और यही आया ना, ऑलराइट। बट फिर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा देखने में और नहीं जानने में, इसीलिए अभी बना लेते हैं सबको। क्यों फिर क्यों देखोगे, आपका वैसे भी लास्ट एग्जाम है, एग्जाम देते ही आप भागोगे चिकन बिरयानी खाने, चिकन डिनर करने हैं। सिंपल शब्दों में समझो ना बाबू, कि अगर दो क्वेश्चन है ना, एक डिफिकल्ट होता है और एक मीडियम होता है, राइट। तो एक ही टॉपिक पे, एक ही कंटेंट पे, एक ही फॉर्मूला पे दो टाइप के सवाल होंगे, एक होगा डिफिकल्ट और एक होगा मीडियम। तो मीडियम थोड़ा आसान होगा उससे। बट मैथ्स क्या है ना, कि मैथ्स कई कई बार मुझे ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस नहीं बनते रहते, नहीं समझ में आता, और कई बार बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस यूं देखते ही बन जाते। तो वो डिपेंड करता है, वो सब्जेक्टिव बात है, ऑलराइट, कि कौन इजी है कौन डिफिकल्ट। बट कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं जिसको सेट करते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट। तो इसीलिए मैथ्स में बहुत लोड नहीं लेना है। तो सूजल जिस बातों को बोला उस बातों से हम एग्री करते हैं कि कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी, इतना इजी क्वेश्चन होता है बट वो इतना डिफिकल्ट, इतना उसमें दिमाग लगता है कि उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में कुछ बच्चे रख देते हैं। तो वो जायज है, वो बच्चा उस वक्त गलत नहीं है। जैसा कि अभी सूजल बोला है, समझ रहे हो उसकी बातों को, बट वो थोड़ा बच्चा है तो डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया है, बट उसका भाव सही था बोलने का। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इजी डिफिकल्ट के लड़ाई में मत पड़ो, 3-4 दिन है, भरपूर प्रैक्टिस करो, हर एक फॉर्मूला मुझे याद करके वीडियो कॉल पे सुना दो और जाके एग्जाम दो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम जाएगा बिना टेंशन का, ऐसे गुदगुदी नहीं होना चाहिए आपके शरीर में, ऑलराइट। हाँ, डरना नहीं है आपको, डर का गेम है बच्चों, जो डर गया सो मर गया। अभी डर का खौफ देखोगे, अभी लोग यूट्यूब लाइव पे क्लास ले रहे होंगे, देखना 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार बच्चा यूट्यूब लाइव 12-12 घंटा वीडियो देख रहा होगा। क्या मैथ्स वीडियो देखना है ना, मैथ्स का नाम है करना, टू डू मैथमेटिक्स। वीडियो से मैथ्स नहीं होते हैं, सोशल साइंस नहीं है, राइट। मैथ्स आपको करने होंगे, ठीक है। आप अभी मेरे साथ कर रहे हो इसीलिए अभी आप ज्यादा सीखोगे। हाँ जी, तो ये अपने पास दे रखा है और अपने को प्रूफ ये करना है, शो ये करना है कि m² - 1 डिवाइडेड बाई m² + 1 जो है ना सर, वो साइन थीटा की ऊपर। तो m के जगह पे ये पुट कर दें, आप भी यही किए होंगे, है ना स्वास्तिक? ऑलराइट, हाँ हाँ, ज्यादा बेटर हो गया होगा आपके लिए। और इसके जगह पे आपने यहाँ पे लिख दिया tan + sec + tan का होल स्क्वायर +1। अब होल स्क्वायर ओपन किया होगा आपने, sec² थीटा + tan² थीटा। अब sec² थीटा + tan² थीटा कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप उसको कुछ लिखने का मत सोचना। 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा इंटू tan थीटा -1 ऊपर में एंड नीचे में +1, बस यही अंतर है। अब इस पूरे चीजों को आपको बनाना है किसकी इक्वल, पता है? इसको बनाना है यस साइन के इक्वल, ये है मजेदार। तो साइन को बनाने के लिए आप क्या सोचे होंगे, बताइए, अपना सोच बताइए कि सर क्यों ना इसको साइन कॉस में बदलते हैं, यही सोच रहे हैं? साइन कॉस में बदलते हैं, कुछ काम आएगा, क्योंकि आंसर हमारा सर, और डिनोमिनेटर भी साइन कॉस में बदलते हैं सर, क्योंकि ओवरऑल तो मतलब दोनों का एलसीएम सेम ही आ जाएगा, काट देंगे डिनोमिनेटर और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/cos² थीटा एंड इसके जगह पे लिख सकते हैं sin² थीटा, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2/sin थीटा, नहीं 2/cos² थीटा। ये भी कॉस ही बन गया, देखो मजेदार बात है ना। और इसके जगह पे सर 1 ऐसे ही लिख दो, 1 को अभी कुछ मत करो, ऑलराइट।
एंड इसके डिनोमिनेटर में आइए अब करते हैं। डिनोमिनेटर भी सर बहुत मजेदार, बस छाप देना है, यहाँ पे प्लस कर देना है लास्ट में, बाकी को एज इट इज छाप देना है। राइट सुजल, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलसीएम क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये देख के बहुत अच्छा लगता है ना कि ऊपर में कॉस और साइन एक साथ दिख जाए, और उसके साथ साथ +2 ऐसे ही लिखते हो और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। राइट, एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर तो सिंपल सर कॉपी कर दो और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस कर दो, एंड यहाँ पे सर कॉस स्क्वायर थीटा कर, इसको कटो। राइट, ये बन गया सर 1 प्लस 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया सर 1 प्लस, बताइए 1 प्लस क्या, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब कहीं डर तो नहीं लग रहा है आपको? ना मुन्ना ना, अभी तो नहीं दिख रहा है मैं कटते हुए। राइट, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? कहीं माइनस प्लस की कोई गलती, कोई गुस्ताखी? हम्म, ऊपर में साइन है, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस होगा। राइट, हाँ, तो साइन अपॉन कॉस, तो जब एलसीएम लिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 साइन थीटा ही बचा। ऑलराइट, और यहाँ भी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा ही बचा। तो नीचे में यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब ये है सर साइन में, और ये कॉस क्या कर रहा है यहाँ पे, और ये है सर साइन में, ये कॉस क्या कर रहा है यहाँ पे। तो क्यों ना इसके जगह पे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 2 साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में इस कॉस को बदल दें साइन में, जो कि हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अब 1 1 2, ऊपर में अभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा है, एंड नीचे की बातों को देखना, नीचे क्वाड्रेटिक बना जिसको फैक्टराइज करने की खूबसूरती को दिखाना है। ऐसा 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और घटाने पे भी 2 आए, है कोई नंबर मन में? 2 मल्टीप्लाई करने पे 2 और घटाने पे भी 2। और घटाने पे भी 2 है क्या? 2 नहीं, यस 1 प्लस 1, ये 1 और 1 2 बना ना, हाँ 2, घटाने पे 2 नहीं है। ऑल राइट, हाँ, नहीं कोई 2 नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और उसी दोनों नंबर को घटाने पे भी 2 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं। कहीं देखिए कोई गलती तो नहीं हुआ, नींद आ रहा है किसे?
कहाँ पे कहाँ पे? ये ये यहाँ पे ये देखिए, सेक की जगह पे हमने 1/cos लिखा, और साइन के और टेन के जगह पे sin/cos लिखा। तो ये बन गया हमारे को नीचे में cos स्क्वायर थीटा एंड ऊपर में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम। हाँ हाँ, तो देखो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा, और साइन को साइन टेन को sin/cos, तो मल्टीप्लाई करते ही 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा हमने किया था। ये तो सही था, -1 था ऊपर में। ऑलराइट, एंड -1 जैसे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो +1, एंड ठीक है, एलसीएम लिए तो यहाँ cos, यहाँ साइन, यहाँ एज इट इज, और यहाँ cos cos काट दिए। ऑलराइट, ऐसा ही किया ना, cos काट दिए, नहीं काटे नहीं, इसको 1 बना दिए, ये cos कटा, तो वही बना हमारे पास। क्वेश्चन गलत है? भेजिए तो, कैसा इसका क्वेश्चन है, करेक्ट क्या होना चाहिए है आपके नज़र में, तो भेजिए। देखिए देखिए, अगर क्वेश्चन गलत है तो टाइम इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। माइनस होना चाहिए यहाँ पे। m² - 1 एंड सही तो है क्वेश्चन। tan और tan, सेक और tan कितना है, 1 के इक्वल है, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन तो सेम है, सही है ना, सही है, क्वेश्चन यही है। हाँ जी, तो सॉल्यूशन बस देखिए, एक भेजा है सुजल, वो भी सही है, राइट। तो बस क्या किया है ना कि इसको साइन कॉस में नहीं बदल करके सेक और टैन में ही कॉमन लेकर के काटने की कोशिश की गई। हाँ, उसी में इसको रहने दिया और काटने की कोशिश की गई, राइट, सिंपल ये। ऑलराइट, यहाँ पे इसके 1 को एक तरफ ला करके देखो ऐसे कर देते हैं। हमारे पास ये है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 एंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा +1। तो इसको क्या किया है ना, इसको भाई होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है इसका, दोनों का होल स्क्वायर ओपन करके इस 1 को इसके साथ ला करके, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा इंटू सेक थीटा -1। ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा इंटू सेक थीटा +1। अब इस 1 को बोला ना कि भाई तुम इसके साथ आ जाओ। ऑलराइट, तो इस सेक स्क्वायर थीटा -1 को एक साथ रखने पे कुछ बनेगा ये। ऑलराइट, और बाकी को एज इट इज छाप दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा इंटू सेक थीटा, एंड इस +1 वाले को इस tan के साथ लिखो। ऑलराइट, जिसमें कि सर सेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही लिख दो और इस दोनों को एक साथ लिखो, ताकि यह एक रिजल्ट का फायदा दिखेगा। ऑलराइट, तो ये बन गया किसकी इक्वल, tan स्क्वायर की इक्वल। ऑलराइट, और ये ऊपर में tan स्क्वायर ऑलरेडी है,
है ना, ये tan स्क्वायर के इक्वल बना ना, और ये tan स्क्वायर ऑलरेडी है, एंड 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू सेक थीटा, एंड डिनोमिनेटर में इस सेक को सर tan में आप बदल दो। ऑलराइट, इस सेक को tan में बदल देना चाहिए, या फिर इस सेक को ना, इसको सेक में हम लोग लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि ये जो माइनस का डिसॉल्वमेंट कर दिया, अब ऊपर में ऐड होते ही बन गया 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू सेक थीटा, एंड डिनोमिनेटर में बन गया 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब ऊपर से कॉमन ले लो, क्या है कॉमन, तो 2 भी है सर, tan भी है, तो अंदर ही अंदर बचा tan थीटा प्लस सेक थीटा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे को सर 2 और सेक कॉमन हमने ले लिया, तो हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये कैंसिल आउट हो गया। ऑलराइट, और ये 2 से 2 कट गया, तो इस tan की जगह पे साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख दिया सर, और इसके जगह पे 1 अपॉन कॉस, राइट, को इक्वल, राइट, हाँ, तो ये इसका आंसर था। नीचे में हमें कॉस स्क्वायर थीटा लाना था, यहाँ पे ये मिस्टेक, यही ना सुजल, बाकी सब सही था, आरएचएस बदल गया जिसके वजह से, इसीलिए गलत, राइट। चलो एक क्वेश्चन और, इसको फटाक से, अब ये एनसीईआरटी का है, बहुत आसान है, थीटा का वैल्यू, ये इजी है, तुम्हारे पेपर में आएगा रिशु, इसको लास्ट रखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, और कल तबीयत से मिलते हैं। क्या कहते हो बच्चों, कि अभी और करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो कल संडे मस्त मजा है, ऑफिस नहीं जाना है। बन गया, अभी टिक सकते हो तो आधा घंटा और टिक जाओ, क्या लगता है, टिक सकते हो? मतलब 15-20 मिनट और टिक जाओ, टिक सकते हो? स्वास्तिक बना 90 डिग्री कह रहा है सुजल, आपका क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, इजी है, देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 2 है। बताओ तुम क्या किए सुजल, तुम क्या किए? वेरी गुड, यही स्मार्ट अप्रोच। सर इसको साइन में बदल दो, 1 माइनस, या कॉस में ही बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये दोनों को ऐड करते ही सर बन गया ये 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब सर इस 3 को आरएचएस में भेज दो, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, तो थीटा इज इक्वल टू 90। और अगर आप सीनियर क्लास में होते ना, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू +-1 हो गया, हाँ या ना? तो क्योंकि हमें 0 से 90 तक ही जाना है। हाँ जी, ये आइडेंटिटीज प्रूव कीजिए, ये भी बहुत ही पॉपुलर डाउट क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके RS अग्रवाल NCERT हर जगह
अजी अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वह हर जगह आपसे पूछा जाता है, ठीक है, हर बुक में रहता है, मोस्टली हर एग्जाम में आता है। ठीक है, यस, प्रूफ कीजिए फटाक से। हाँ जैसा आप कहो, एक दो करके आज का फिर डिस्कशन करते हैं, हम लोग कुछ बात विचार करते हैं एंड उसके बाद फिर कल का क्लास रखते हैं। और कल के लिए आज से ही प्लानिंग बना के रखते हैं, आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे और मैं तो हमेशा रहता हूँ। डिनोमिनेटर कुछ खास है इसका, लीजिए लीजिए। हाँ नहीं, एक और कर सकते हैं ना, नीचे में कॉस बना सकते हैं, फिर भी एलसीएम तो लेना ही होगा, एलसीएम ओवरऑल लेना होगा। तो क्यों ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे नाक सीधा हाथ क्यों नहीं पकड़ ले, ऐसे घुमा के क्यों पकड़े जब नाक ही पकड़ना है। तो एलसीएम लेते हैं पहला का। रिसु, तुम्हारा परफॉर्मेंस बिगड़ गया, नहीं हो रहा है क्या तुमसे? भूल गए तुम बजरंग बली हो रिसु राज, सॉरी रिसु सिन्हा, जो भी हो, तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास नहीं है, याद दिलाएं? हाँ हाँ, याद दिलाया गया था उनके अपने शक्तियों के बारे में, फिर वो उड़ने लगे थे। तो रिसु उड़ने नहीं लगेगा। बन गया? कौन बाबू ये सवाल? तो मैं क्यों आपके साथ इतना टाइम लगा रहा हूं कि आपका माथा खराब ना हो, आप सीखो, गौर फरमा करके ध्यान से सेट कर लो दिमाग में कि हाँ जी सर ये अब पक्का है, अब तो सीख के जाएंगे। हाँ है, एफर्ट लगता है, तो मोस्टली बच्चे बनाते भी तो नहीं है ना इस सवाल के चैप्टर के, इसीलिए तो वो फेल करते हैं और आप टॉप करोगे। हाँ तो बाकी में और आप में इतना डिफरेंस तो रहना चाहिए ना। हाँ या ना बताइए। ट्रिगोमेट्री का वेटेज अभी सिलेबस में, वो सब सिलेबस वाला रिगार्डिंग वो ऑफिशियल से हम लोग देख के बताएंगे, अपने मन से मैं क्यों बोलूं, राइट, जब हमारे पास है तो। हाँ इसका भी मैं अभी आपके सामने जब लाऊंगा तो देख के अपन डिस्कस कर लेंगे। वही कौन किस टॉपिक से आ रहा है ये? अच्छा अच्छा। हम्म, बना लिया आप? एक बहुत बढ़िया। हाँ बस वही एलसीएम एलसीएम लिए हो आप, काम बन गया। रिसु तेरे से नहीं बना? हाँ आ जाए बिल्कुल, यही इसका मतलब वही है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस इसका वही है। हम्म बाकी चैप्टर्स में तो मतलब क्या है ना कि आ, हजरैस, और इसमें बस पेन चलाते जाइए चलाते जाइए चलाते जाइए, आ जाता है, राइट। हम्म बस वही, ये तो डन। ये, हाँ तो अपन सब सब कर लेंगे एग्जाम से पहले। अरे ये क्या, 1 + sin a, रिसु ऐसे ही बनाओगे ना, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 + sin a × 1 + sin a। ये मतलब बेसिक अलजेब्रा का और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मिक्सचर। तो जब जो दो टॉपिक का जब मिक्सचर बनता है ना, तो ऑब्वियसली है कि सवाल अच्छा बनेगा। क्या कहते हो? साइन स्क्वायर है एंड डिनोमिनेटर में 1 + sin है,
इंटू कॉस ए। अब ये बन गया आपका 1 1 2, तो यहां पे हमारे पास हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, एंड नीचे से देख लो कॉमन लेकर के कट गया, यही किए ना। ऊपर से जैसे ही 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन बचा है, एंड नीचे से 1 प्लस साइन ए कटा, और 1 अपॉन ये बन गया आपका 2 अपॉन कॉस, जो कि हो गया 2 सेक ए के, राइट। बनाइए इसको। चलो, तो बट इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो आप घर पे बना लेना, क्योंकि मैं इसके बस डाउट को डिस्कस कर लूंगा। आप बोलना कि सर वो जो आप कराए थे उस दिन, चलो होमवर्क नंबर 1 है ये, ठीक है। होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस को रखा हूं तो कुछ सोच के ही रखा हूँगा। 4, हाँ मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, डोंट वरी। 5 6 7 8, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, राइट। 8 क्वेश्चंस आपका होमवर्क, इसको आप जरूर बनाएं। 8 क्वेश्चन जरूर आज ही बना लीजिएगा सोने तक, या कल अगर आज नहीं बन पाया तो कल सुबह में सबसे पहला। तो बस